नमस्कार। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सड़क के किनारे बैठ ढोल बजा रही बुधिया के सामने दो दैत्याकार लोग प्रकट हो गए। दुर्दिन में लाख सुविचार कर कोई काम व्यक्ति करता है, पर परिणाम गुड़ गोबर ही होता है। यही हाल बुधिया का था। वह तो अपना काम कर रही थी, किसी के रास्ते में नहीं आ रही थी, लेकिन उसका भी बुरा समय चल रहा था, तो जो भी करती थी उसका परिणाम खराब ही निकलता था। अब वह दुनिया की भूखी नजरों का क्या करे, जो कि हरदम कहीं न कहीं आखेट ही करने की कोशिश कर रही होती हैं। उसके सामने खड़े दोनों व्यक्तियों में से एक अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर बुधिया की ओर बढ़ाता है और कहता है कि कलकत्ता जा रहे हैं, चलेगी? खूब घुमाएंगे, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएंगे, और कलकत्ता का रसगुल्ला खूब बड़ा बड़ा होता है, चल। उनकी बातें सुनते ही बुधिया ढोल लेकर उठ खड़ी हुई और बोली, कलकत्ता का बड़का रसगुल्ला खिलाना अपनी दीदी को, और हाथ में लिया बोरा उसके मुंह पर दे मारा और तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ने लगी। बुधिया को जाते देखा तो वे दोनों भी उसके पीछे चलने लगे। जैसे जैसे बुधिया की गति बढ़ती थी, वैसे वैसे वे दोनों भी तेज चलने लगते थे। सुनसान जगह पाते ही एक ने आगे बढ़कर बुधिया का हाथ पकड़ लिया, लेकिन बुधिया हाथ झटक कर भागने में कामयाब हो गई। अपनी पूरी ताकत से घर की ओर भागने लगी तो उनमें से एक अचानक सामने प्रकट हो गया। फिर रास्ता बदल भागी तो दोनों तेजी से पीछा करने लगे। दोनों चाहते थे कि जहां तक सुनसान रास्ता है वहीं पर बुधिया हाथ में आ जाए। बुधिया से ढोल लेकर भागा भी नहीं जा रहा था। एक ने बुधिया पर पंजा मारा तो हाथ में ढोल आ गई, और बुधिया को पकड़ न पाने का गुस्सा उसने ढोल पर ही उतारने के उद्देश्य से एक पत्थर पर अपनी पूरी ताकत से पटक दिया। ढोल टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। लकड़ी अलग, चमड़ा अलग और रस्सियां अलग, जैसे मृत व्यक्ति के सारे अवयव धरती में सम्मिलित हो जाने को आतुर हो रहे हों। बुधिया ने एक पल पलटकर देखा और अपने पिताजी की अंतिम थाती की यह गति देख चिल्ला पड़ी। उसकी आंखों के सामने इस ढोल की पूरी कहानी फास्ट मोशन फिल्म की तरह घूम गई। परिस्थिति को भांपकर बुधिया ने भागना ही उचित समझा। ढोल चली गई तो वह हल्की हो गई और तेज गति से भागने लगी, लेकिन पीछे पड़े दुष्ट भी भागने में कम न थे। वे भी पीछा करते रहे। भागते भागते सामने से एक आकृति दिखाई पड़ी तो बुधिया को डूब रहे व्यक्ति को तिनके के सहारे की तरह महसूस हुआ। बुधिया भागती गई। जब नजदीक पहुंची तो वह आकृति बाबूजी की तरह लगी। बुरे वक्त में पल भर के परिचय वाला भी भगवान दिखाई देने लगता है। बुधिया की आंखों के सामने जब बाबूजी स्पष्ट हो गए तो बिना कुछ सोचे समझे उनसे जाकर लिपट गई और बाबूजी को पूरी ताकत से जकड़ लिया। वह कहीं छिप जाना चाहती थी, ऐसी जगह जहां उस पर इन हैवानों की नजर ही न पड़ पाए। बाबूजी को तो कुछ पता नहीं था। वह अचानक ऐसा देख हतप्रभ थे, लेकिन जब सामने से आते दैत्याकार लोगों को देखा तो मामला समझ गए। अभी तक वो एक पेड़ की तरह ही खड़े रहे जिसके नीचे कोई पथिक तेज धूप से बचने के लिए शरण ले लेता है, लेकिन जब उन्होंने इन दैत्यों को आते देखा तो अपना एक हाथ बुधिया की पीठ पर सहारे के लिए रख दिया। बुधिया को लग गया कि इस हरे विशालकाय वृक्ष ने उसे अपनी छांव के आगोश में ले लिया है। बुधिया जल से निकाली गई मछली की तरह कांप रही थी और बुधिया का हृदय बाबूजी के कलेजे पर लगातार चोट किए जा रहा था। उन्होंने कुछ पूछना चाहा तो उसकी आवाज ही बंध गई। बाबूजी को सामने देख पीछा करते लोगों ने कदम पीछे हटा लिए। क्यों? क्या वे दोनों दैत्य बाबूजी से लड़ न लेते? लड़ लेते, लेकिन सत्य तो सत्य होता है और झूठ फिर झूठ। गलत हमेशा सत्य की एक आहट पाते ही भाग लेता है, चाहे वह कितना भी बलशाली क्यों ना हो। बुधिया का शरीर
जब थोड़ा सामान्य हुआ तो बाबूजी ने उसे अपने से अलग कर उससे पूछना चाहा, तो वह बाबूजी का हाथ पकड़कर चूर चूर हुई ढोल के पास ले गई और दहाड़े मारकर रोने लगी। बुधिया ने ढोल के एक एक टुकड़े को अपने कपड़े में समेट लिया, जैसे कोई अपने पूर्वजों का दिया खजाना संभालता है। पूर्वजों की दी हुई थाती, चाहे उसकी बड़ी कीमत हो या बिल्कुल ना हो, उसे संभालने के उपक्रम में कई बार व्यक्ति पीछे चला जाता है और कई बार तरक्की भी कर जाता है, लेकिन अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर पाता। उसे हर वक्त लगता है कि वह कुछ ढो रहा है और फिर उसके प्रयासों को तुलनात्मक रूप से भी देखा जाने लगता है, जो कई बार दुखदाई होता है। बुधिया के अंदर न इतनी विद्वत्ता थी, न सोचने की क्षमता थी कि इस वक्त वह इन चीजों का विश्लेषण कर सके। ढोल के एक एक टुकड़े को वह ऐसे चुन रही थी जैसे कोई सावधानी से अपने पूर्वजों के अवशेषों को चुनता है। जैसे जैसे वह एक एक टुकड़े उठा रही थी, वैसे वैसे नई नई अश्रुधाराएं फूट फूट कर दूधिया झरने की तरह बह जा रही थीं। बुधिया चुनते चुनते यही सोच रही थी कि हाय वह ढोल जिसने 3 पीढ़ियों तक एक परिवार का पेट पाला, हाय वह ढोल जिसकी थाप पर कई दंगलों में सूरमाओं ने अपना दम भरा होगा, कईयों का जय विजय हुआ होगा, हाय वह ढोल जिसने तमाम पब्लिक में आल्हा उदल की कहानियां सुनाई होंगी और भीड़ के रोम रोम जोश से भरभरा गए होंगे, हाय वह ढोल जिसकी थाप पर पिताजी ने कई तरह के करतब दिखाए होंगे, हाय वह ढोल जिसने प्रभु राम और कृष्ण के भजन सुनाकर लोगों को भाव विभोर कर दिया होगा, हाय वह ढोल जिसने राजे रजवाड़ों के घर बजकर वीर योद्धाओं की गाथाएं सुनाई होंगी, हाय वह ढोल जिसकी मीठी थाप पर सुखिया ने कभी गज़ल और कभी फिल्में गाने सुनाकर पैसे बटोरे होंगे, हाय वह ढोल जो एक परिवार की इज्जत मर्जाद थी, हाय वह ढोल जो मुझे पिछले कई दिनों से बैठा कर खिला रही थी, आज वह नहीं रही। आज दादा के परिवार की इज्जत तार तार हो गई, इसे तो अब कोई जोड़ भी नहीं पाएगा, कहकर बुधिया अपने दोनों पैरों के बीच अपना सिर छिपाकर तेज तेज रोने लगती है। ढोल के अवशेषों को चुन रही बुधिया को बाबूजी अपलक निहारते ही जा रहे थे। वह भी सोच रहे थे कि एक वाद्य यंत्र से इतना स्नेह, एक लकड़ी और चमड़े की ढोल से इतना स्नेह, वह हतप्रभ थे। उन्होंने रो रही बुधिया के सिर पर हाथ फेर दिया तो बुधिया ने सिर उठाकर उनकी आंखों में देख अहक अहक कर वैसे ही रोना शुरू कर दिया जैसा कि वह सुखिया की आंखों में देखकर किसी चीज की शिकायत किया करती थी। बाबूजी ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया तो बुधिया अपनी समीज में बटोरे ढोल के टुकड़ों के साथ उठ खड़ी हुई। उठते समय एक टुकड़ा जमीन पर गिर गया तो फिर झुककर उसने उसे सम्मान पूर्वक उठाकर अपनी झोली में रख लिया। दोनों झोपड़ी की तरफ चल पड़े, बाबूजी आगे आगे और बुधिया पीछे पीछे। बुधिया को उन्होंने खटिया पर बैठा दिया और वापस दरवाजे की ओर चले गए। बाबूजी बाहर गए तो बुधिया ने अपनी कुर्ती में लिया ढोल का अवशेष लाकर लोहे के बक्से में सहेज कर रख दिया। बुधिया खटिया के पास खड़ी अन्य मनस्क बाबूजी के आने का इंतजार करने लगी। बाबूजी वापस आएंगे यह तो बुधिया ने सोचा भी नहीं था और बाबूजी ने कहा भी नहीं था कि वह वापस आएंगे। तो वो वापस आए क्यों? क्या बुधिया का मनमोहक रूप उन्हें खींच लाया? क्या बाबूजी के मन में बुधिया के प्रति कोई अनुराग उत्पन्न हो गया था? क्या बुधिया का उनकी ओर भरोसे से देखना उन्हें खींच लाया था? क्या बाबूजी एक गरीबनी के नाते उसकी मदद करने के लिए बरबस चले आए थे? इसका उत्तर तो पाना अभी संभव न था, परंतु अभी तक दोनों के हाव भाव से ऐसा नहीं लगा
कि दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया हो। हाँ, यह तो जरूर दिखा कि दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा करने लगे थे। न बुधिया को लगता था कि बाबूजी किसी अन्य रूप में आकर कोई छल कर रहे हैं, और न बाबूजी को ही ऐसा लग रहा था कि बुधिया अपनी मासूमियत दिखाकर उन्हें ठग रही है। बाबूजी इस बार अपनी गाड़ी से सीधे बुधिया के घर ही आए थे और उसे इधर उधर खोज ही रहे थे कि वह बदहवास भागती हुई सामने आ गई थी। बुधिया को अंदर बैठाकर बाबूजी ने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली और उसमें से कुछ सामान निकाला तो साथ में एक आधुनिक ढोल भी था। साथ ही बुधिया के लिए बढ़िया पंजाबी सूट और साज सज्जा के सामान भी थे। आज तो बुधिया की वो हालत नहीं थी कि वह बजा सके और बाबूजी कोई तराना छेड़ सके। अब बुधिया अपने घर में सुरक्षित थी, आसपास बस्ती के लोग रहते ही थे। आज बाबूजी ने उसके लिए फिर 4-6 दिन का इंतजाम कर दिया। इस सब में बुधिया बाबूजी को अपनी कला का पुजारी ही समझ रही थी और बहुत हद तक यह सही भी था।